और बादलों में बिजली कैसे बनती है, यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कैसे बनती है आसमान से गिरने वाली बिजली, कहाँ है इसका ट्रांसफॉर्मर। बिजली का गिरना और बिजली का चमकना एक मालूम पड़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में ही रहे तो केवल बिजली का चमकना या गरजना कहलाया जाएगा, लेकिन अगर बिजली ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ से टकराए तो वो बिजली का गरजना तो होगा ही, साथ ही बिजली का गिरना भी कहलाया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है हम स्टैटिक चार्ज को समझें। दुनिया की हर चीज़ का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। एटम में होती हैं तीन चीज़ें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक, यानी जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए एटम का कुल चार्ज जीरो रहता है। इसी के चलते सामान्य परिस्थिति में हर चीज़ का चार्ज जीरो रहता है। लेकिन जब दो पदार्थों की लेयर्स में फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं थोड़ा नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बन जाता है बड़ा, और इसके चलते दोनों मटेरियल्स में कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव। मसलन आप अगर प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों पर घिसें तो कंघी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स बालों में चले जाते हैं और उसमें इकट्ठा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। यही स्टैटिक चार्ज है। इस स्टैटिक चार्ज वाली कंघी को न्यूट्रल चार्ज वाले कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो स्टैटिक चार्ज न्यूट्रल चार्ज वाले कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। अब ये स्टैटिक चार्ज दो तरह का होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें स्टैटिक नेगेटिव चार्ज, और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसमें स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं इस सवाल पर कि बिजली कैसे चमकती है। लेकिन ये जानने से पहले हम ये भी जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर वह बादल का रूप ले लेता है, लेकिन फिर भी इसका बड़ा होते रहना और ठंडे होते रहना जारी रहता है। बादल का ऊपर का भाग इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ़ के कण बनने लगते हैं। बादलों में जब पानी की बूंदें या बर्फ़ के कण एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो कुछ कण इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कुछ गेन करते हैं। अब जो कण इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नेगेटिव होने के साथ साथ भारी भी हो जाते हैं, और जो कण इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वे धनात्मक होने के साथ साथ हल्के भी हो जाते हैं। तो यूं बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसमान की बिजली ठीक वही बिजली होती है जिससे हमारा घर रोशन होता है, और हमारे घर की बिजली हो या आसमान से गिरने वाली बिजली, दोनों उत्पन्न होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की गति से, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए बादलों में तैयार होने वाली ये बिजली कड़कती कैसे है और गिरती कैसे है। बिजली का कड़कना तीन तरह से होता है। पहला बादलों के अंदर यानी इंट्रा क्लाउड, एक बादल में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। जब ये दूसरे के पास एक साथ भारी मात्रा में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के भीतर चमकने वाली बिजली कहते हैं। दूसरा होता है बादलों के बीच यानी क्लाउड टू क्लाउड। जब एक बादल का नेगेटिव चार्ज दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो वैसे ही बिजली पैदा होती है जैसे हमने आपको बादलों के अंदर बताई। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तरीके धरती पर बैठे लोगों के लिए बिजली का कड़कना है। मगर तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड, यानी बादलों और ज़मीन के बीच। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली ज़मीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। ये कितनी भीषण है इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत 220 वोल्ट होती है। यही कहलाता है बिजली का गिरना। अब बिजली गिरने से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी जानते हैं। देखिए, बिजली कड़कने के पूरे विज्ञान के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बिजली कड़कने पर पढ़ाई अभी भी जारी है और अध्ययन की शाखा को फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है। बिजली कड़कने में विद्युत सबसे पहले बादल से पृथ्वी की तरफ बहती है। जिस रास्ते से बहती है उसे कहा जाता है स्टेप लीडर। स्टेप लीडर की रोशनी बहुत मंद होती है और आंखों को दिखाई नहीं देती। जब स्टेप लीडर ज़मीन के पर्याप्त करीब होती है, ठीक उसी वक्त एक स्टेप लीडर ज़मीन से बादल की तरफ भी बनती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज होता है, वापस ज़मीन की तरफ बहता है। करंट का ये डिस्चार्ज एक उज्ज्वल प्रकाश पैदा करता है, लीडर के रास्ते वापस लौटता है। इस लौटने वाली रोशनी को देखकर हम सोचते हैं शायद बिजली नीचे की दिशा में चल रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह ऊपर की दिशा में यात्रा कर रही होती है। अब बात आवाज़ की। बिजली गिरने के वक्त आवाज़ क्यों आती है?
आसमान से जो बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर सूरज की सतह से 5 गुना ज़्यादा होता है। मतलब जब ये ज़मीन में गिरती है तो अपने पूरे रास्ते को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। इसलिए गुजरने वाले रास्ते की हवा पहले तो बड़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर वायुमंडल के दबाव के चलते तेज़ी से ये एक्सपैंड होती है। ये इतनी तेज़ी से एक्सपैंड होती है उसे फैलना नहीं, फटना कहा जा सकता है। और इसी फटने के चलते बहुत तेज़ आवाज़ होती है या धमाका होता है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि हम तक बिजली की चमक पहले और आवाज़ बाद में पहुंचती, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से कहीं तेज़ होती। लेकिन इन दोनों के बीच के अंतर से आप ये पता लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर गिरी। कुछ कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आता है कि अगर बिजली की रोशनी के 5 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है तो बिजली हमसे 1 मील दूर गिरी है। इस हिसाब से अगर 10 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है तो बिजली आपसे 2 मील दूर गिरी है। और अब आप कहेंगे इतनी दूर से बिजली दिखेगी क्या? तो ये जान लीजिए कि बिजली का कड़कना 100 मील की दूरी तक से दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी गरज यानी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 12 मील तक ही देखी जा सकती है। अब मुख्य सवाल, इंसान पर बिजली के गिरने से क्या होता है? जितने लोगों पर आज तक बिजली गिरी है उनमें से केवल 10% लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान और करंट चाहे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा सेकंड के 1000वें से लेकर 500वें भाग तक ही होता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उसमें से हाथ हटा लेना। हालांकि आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के चलते, जिसकी तुलना हमने गर्म तवे से नहीं सूरज की रोशनी से की थी, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। सबसे पहले तो ये शरीर के जिस भाग से गुजरती है, वहाँ से लेकर जिस भाग से निकलती है, वहाँ तक स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी पेड़ की जड़ जैसे दिखने वाले टैटू की तरह दिखाई देता है। इसे लिस्टनबर्ग फिगर कहा जाता है। साथ ही इन 10% केसेस में जिसमें बिजली गिरने के बाद इंसान नहीं बच पाते, उन केसेस में हृदय का रुकना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिजली गिरने के दौरान दिमाग भी एक क्षण के बहुत छोटे से हिस्से को झंझना जाता है, खासतौर पर तब जब बिजली सीधे सर पर गिरी हो। 90% व्यक्ति जो बिजली गिरने के बाद भी बच जाते हैं, उन्हें भी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे तेज़ आवाज़ के चलते कान के पर्दों का फट जाना, शरीर के किसी विशेष हिस्से या पूरे शरीर में लकवा मार जाना। साथ ही बिजली गिरने के टेरर के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी होने लगती हैं। बिजली गिरने से बचाव का तरीका क्या है, ये जानने से पहले आपको लेकर चलते हैं ताज़ा रिसर्च की तरफ। पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर में काम करने वाले वैज्ञानिक आनंद शंकर, IMT दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक विवेक सिन्हा और आशीष कुमार ने एक ताज़ा शोध पत्र पेश किया है। क्या कहता है ये शोध पत्र? बिहार को लेकर हुई इस रिसर्च के अनुसार साल 2017 से 2022 के बीच बिहार में 1624 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई, वहीं 286 लोग घायल हुए। औसत देखें तो देश के मुकाबले बिहार में बिजली गिरने से मरने वालों की दर ज़्यादा है। 1624 मौतों में से ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा लोग मरे हैं। आंकड़ा ये भी बताता है कि बिजली गिरने से होने वाली मौतें ज़्यादातर दोपहर 12:30 से शाम के 6:30 बजे के बीच हुई हैं। मरने वालों में 71% आदमी हैं। इनमें भी ज़्यादातर की उम्र या तो 11 से 15 वर्ष के बीच है या 41 से 45 वर्ष के बीच। बिजली गिरने की सबसे ज़्यादा घटनाएं मई से सितंबर महीने के बीच होती हैं। इनमें भी 50% से ज़्यादा घटनाएं जून और जुलाई के बीच होती हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे ये शोध पत्र किस काम का है, कब कितनी बिजली गिरी, ये जानने से फ़ायदा क्या? इस सवाल का जवाब जानने से पहले कुछ और दिलचस्प बातें जानिए। शोध पत्र के अनुसार शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इन 4 जिलों में बाकी जिलों के मुकाबले बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। अब सवाल ये कि इसका कारण क्या है? शोध पत्र के अनुसार उत्तर पश्चिम से चलने वाली सूखी हवा जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं से मिलती है तो बिजली बनाने वाले बादलों के लिए एकदम मुफीद माहौल बनता है और इसी कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। अब बड़ा सवाल, इस रिसर्च का मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका जवाब भी शोध पत्र में ही मिलता है। दरअसल बिहार सरकार हर साल 12 से 15 करोड़ बिजली गिरने से होने वाले नुकसान के मुआवजे के तौर पर देती है, जो बिहार के आपदा बजट का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के इलाके तुलनात्मक रूप से अविकसित हैं। गाँव में घरों का मजबूत ढांचा नहीं है, जिसके चलते बिजली गिरने पर यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इस रिसर्च के ऑथर विवेक सिन्हा बताते हैं, ये आंकड़ा जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है ताकि नीति बनाने वाले बचाव के बेहतर प्लान बना सकें। यानी बिजली गिरना चाहे हमारे हाथ में नहीं है, उससे बचाव की बेहतर तैयारी संभव है। हमें लग सकता है बिजली गिरने पर किसका ही कंट्रोल है, ये प्रकृति के हाथ में है। यहीं पर हालांकि साइंस हमारी मदद कर सकती है। ये शोध पत्र भी ऐसी ही कोशिश का हिस्सा है ताकि लोग आपदाओं के प्रति बेहतर जागरूक हो सकें और सरकार बेहतर प्लानिंग कर सके।
इस मामले में आप क्या कर सकते हैं वो भी बताते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं जब तूफान आ रहा हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ बारिश के चलते सर्दी होने से बचने के लिए नहीं बल्कि बिजली से बचने के लिए भी। बिजली कड़कती सुनाई दे तो किसी कवर्ड जगह पर खड़े हो जाना चाहिए, साथ ही किसी चीज़ से टिककर खड़े होने से बचना चाहिए क्योंकि तारों के थ्रू बिजली ट्रैवल करती है। इसके अलावा नंगे तार या खुले पानी वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। ये सारी सावधानी बरती जाएं तो बिजली